Hello students, today I am going to teach you your sixth chapter Early State in India। बच्चों, ये आपके सोशल स्टडी की बुक से लिया गया है। तो अभी हम इस चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा सा सारांश में बताते हैं। जब हम जनपदों के बारे में बात करते हैं तो हमें कई संख्याओं का उल्लेख करना होगा। जनपदों के उद्भव में जुड़ी बातें के बाद से जनपद को ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के बारे में जाना जाता है। परिवर्तनों ने एक ठोस आकार लिया। गांव, कस्बे और शहर थे यूनिट्स जहां लोग एक जनपद में रहते थे। यह वह समय था जब राजा और सम्राट इतिहास के मंच पर उभरे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कई संप्रदाय इस अवधि के दौरान उभरे। भिक्षु, सम्राट और व्यापारी इतिहास के कैनवस में मिलते हैं। सोर्सेज ऑफ जनपदास एंड महाजनपदास। बच्चों, आप ये पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक पढ़ें और इसके बारे में आपको हिंदी में बताती हूँ। जनपदों और महाजनपदों के स्रोत। जनपदों के बारे में हमारे बहुत से ज्ञान इस तरह से साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मण नामक ग्रंथ और प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ, मतलब जैसे ब्राह्मण नामक ग्रंथ हो गए, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ हो गए, इनसे हमें क्या मिले हैं? साहित्यिक स्रोतों के उल्लेख मिले हैं। प्राकृतिक स्रोतों में शामिल हैं पुराना किला दिल्ली और स्थल पर खुदाई की गई यूपी के हस्तिनापुर और अंतरजी खेड़ा, ये सब हमें मिले हैं। साइटों पर पाए जाने वाली मिट्टी के बर्तन अवशेष मिले हैं। जो जब साइटों पे जब खुदाई हुई तो हमें मिट्टी के बर्तन मिले और चित्रित डिजाइनों के साथ ग्रे पॉटरी मिली, रेड पॉटरी मिली, ठीक है ना। तो और उसकी क्या मिली हमें? द एनिमल अवशेष, मतलब जानवरों के अवशेष मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि लोग मुख्य रूप से मवेशियों को पाला करते थे और उसमें क्या क्या करते थे वो, और फसलें भी उगाया करते थे। वो बारले उगाया करते थे, गेहूँ, चावल, दाल, गन्ना और मटर उगाया करते थे। फिर आपका आता है जनपदास। Earlier you read how the tribal chief slowly become a raja of his people or jana. Soon the tribe settled down in the upper Ganga Jamuna Doab and started calling their territory by their tribe names such as Kuru, Panchala or Kosla or Videha. The territory came to be called Janpada. पहले आपने पढ़ा कि कैसे आदिवासी मुखिया धीरे धीरे अपने लोग जन के राजा बन गए, जनजातियों को भगा दिया और गंगा यमुना दोआब के नीचे और अपनी जनजातियों को उनकी जनजाति नाम से पुकारना शुरू कर दिया। A person could become a king because of many reasons. He could have been elected, he could have become popular because of bravery in war, or he could have simply used physical strength to defeat others. As you read earlier, the Rajas also used sacrifice like Rajasriya and Ashwamedha Yajna to gain control over large areas and become powerful. The Raja received voluntary presents from the people. The people lived a simple life and lived mostly in villages. He encouraged agriculture and participated in it. Do you know the story of Janaka, Sita's father, who found her in the soil by plowing? We do not know if this is true, but we can assume that kings did not mind farming. पहले आपने पढ़ा कि कैसे आदिवासी मुखिया धीरे धीरे अपने लोगों के जन में राजा बन गए, जनजातियों को भगा दिया और गंगा जमुना दोआब के नीचे और अपने जनजातियों को उनके जनजाति नाम से पुकारना शुरू कर दिया। पांचाल या कौशल या विदेह क्षेत्र को जनपद कहा जाने लगा। एक व्यक्ति कई कारणों की वजह से राजा बन सकता था, वह चुना जा सकता था, वह कौड़ा युद्ध में बहादुरी के कारण लोकप्रिय हो गए, या उन्होंने ओट्स योर के हराने के लिए बस शारीरिक ताकत का इस्तेमाल किया। आपने पहले पढ़ा था राजाओं ने नियंत्रण पाने के लिए राष्ट्रीय और अश्ववर्धन यज्ञ जैसे बलिदान भी किए। क्षेत्र और शक्तिशाली हो जाते हैं। राजा को लोगों से स्वैच्छिक प्रस्तुतियां मिली। लोग एक ऐसे रहते थे जैसे जीवन ज्यादातर गांव में बीता। उन्होंने कृषि को प्रोत्साहित किया और इसमें भाग लिया। क्या आप ये बात जानते हैं कि जनक, सीता के पिता, जो उन्हें जुताई करते समय मिट्टी में मिले थे, मतलब जनक सीता के पिता, सीता जो उन्हें है मिट्टी में जुताई करते हुए मिली थी। हमें ये बात नहीं पता थी पर ग्रंथ हमें ये बात बताते हैं। ये मानकर कि राजाओं ने खेती करने का मन नहीं बनाया। We do not know if this is true, but we can assume that kings do not mind farming. यह मानकर राजाओं ने जुताई करने का मन नहीं बनाया। महाजनपदास।
About 2500 years ago, some of the जनपदास become larger and more powerful than other. 2500 साल पहले जनपदास बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे औरों की बजाय. This was also the time when Buddha and Mahavira lived and traveled. इससे पहले तब क्या था, बुद्धा और महावीरा भी एक साथ रहा करते थे. Many works have been written about the Buddha and the most famous are the जातक tales. बहुत सी बातें लिखी हुई हैं बुद्धा और अलग जातक कथाओं में उनके बर्थ के बारे में. They did not like talk about him but also mention the ruler, traders and cities. वो उनके बारे में न लिखे, उनके बारे में उनके रूलर्स, उनके राज्य, उनके ट्रेडर्स, उनकी शहरों के बारे में लिखा है. The Buddhist text written in the Pali language mentions 16 Mahajanpadas or kingdom and Ganga Sanghas or republics. The 16 Mahajanpadas mentioned in the Buddhist text were in the box. तो इसमें बच्चों बता रहा है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहाँ मिलता है हमें, महाजनपदास में मिलता है, उनके राज्य हैं वो जो हमें वो इसमें मिलते हैं. ठीक है, जो 16 महाजनपदास हैं जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन किए गए हैं. द यूज ऑफ आयरन, लोहे का उपयोग. During this period, iron was used more extensively and more efficiently Uttar Pradesh and Bihar to make stronger implements like the axe, which helped in clearing forests. So people moved from the upper agriculture. With better agriculture tools like the hoe and iron plowshare, more grains could be produced. With rice cultivation and irrigation wells helped produce food surplus. The surplus was used to feed people who lived in towns and were employed in producing textiles, pottery, glassware, metal and ivory objects. Often the surplus was taken away as taxes by the kings. With these taxes could build an army, pay the soldiers and employ many officers. With an army and iron weapons and better chariots and carts, kings could fight wars and extend their territories. इस अवधि के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में लोहे का बड़े पैमाने पर और अधिक कुशलता से उपयोग किया गया. कुल्हाड़ी की तरह मजबूत और औजार बनाने के लिए जिससे जंगलों को साफ करने में मदद मिली, इसलिए लोग ऊपरी से चले गए. आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर गंगा घाटी के कुछ हिस्से साफ किए गए. मैदान का इस्तेमाल किया जा सकता है. कृषि में बेहतर कृषि उपकरण जैसे कुदाल और लोहे के प्लास्टरों के साथ अधिक अनाज का उत्पादन किया जा सकता है. गीले चावल, कुटिगेशन और सिंचाई को खाद अधिशेष का उत्पादन करने में मदद मिली. अधिशेष का उपयोग लोगों को खिलाने के लिए किया गया था. कस्बों में रहते थे और कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, कांच और बने पदार्थों, धातु और हाथी दांत की वस्तुओं के उत्पादन में कार्यरत थे. अक्सर सरप्लस को राजाओं द्वारा करों के रूप में लिया गया था. इन करों से राजा एक सेना का निर्माण कर सकता था, सैनिकों को भुगतान कर सकता था और कई अधिकारियों को रोजगार. एक सेना और लोहे के हथियारों और बेहतर रथों और गाड़ियों के साथ राजा लड़ सकते थे. राइज ऑफ मगधा. और इससे पहले इसमें ये भी कहा गया है कि with any armed iron weapons and better chariots and carts, kings could fight and wars extend their territories. युद्ध और उनके क्षेत्रों का विस्तार भी कर सकते थे. उसके बाद है राइज ऑफ मगधा. राइज ऑफ मगधा का ये पैराग्राफ है पूरा. इसके बारे में आपको बताती हूँ. मगध का उदय. सभी राज्यों में से मगध सबसे मजबूत उभरा. इसमें बहुत महत्वाकांक्षी और कुशल शासक थे. बिंबिसार और उनके पुत्र अजातशत्रु. बिंबिसार ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया. एक तो किसी शासक की राजकुमारी से विवाह करना, परिवारों और उसके क्षेत्र का विस्तार. मगध को अपनी उपजाऊ मिट्टी और गंगा और सोन जैसी नदियों से लाभ हुआ. दैनिक जरूरतों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया. वहाँ जंगल थे जो लकड़ी और हथियारों के लिए प्रदान करते थे. सेना एक अन्य लाभ लोहा और तांबा जमा करती थी. राज्य में जो लोहे के उपकरण बनाने के लिए उपयोग किया जाता था. और इसके अलावा राजा ने गंगा नदी को भी नियंत्रित किया जिसका उपयोग व्यापार और परिवहन के लिए किया जाता था. बिंबिसार कौन से अंगों से राज्य से अपने महत्वपूर्ण बंदरगाह से जीत लिया गया. उसने अपने राज्य को अच्छी तरह संचालित किया. उसने अच्छी सड़कें बनवाई और ग्रामवासियों गाँव के प्रधानों से परामर्श किया. जब भी उससे समस्या हुई, जमीन ठीक से नापी गई और व्याकरणियों द्वारा
करों का संग्रह किया गया। उन्होंने यात्रा भी की, अपने राज्य में दूर दूर तक खुद को सूचित करने के लिए वह क्या करते थे, अपने बारे में प्रचार करवाते थे। फिर नेक्स्ट है ही sent ambassadors to many kingdoms such as Gandhara, Bimbisara son Ajatasattu also expand his kingdom through war. गांधार जैसे कई राज्यों के धोरासाद और बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु का भी विस्तार हुआ। युद्धों के माध्यम से राज्य के ने लोगों को रुलाया लेकिन इस्तेमाल भी किया। तो बच्चों आज हमने यहाँ तक किया है, इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप इसको एक बार और रिवाइज कीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू।